ओम श्री गणेशाय नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कौरव पांडवों का इतिहास। सूजी कहते हैं, आदरणीय द्रौपदी पांचों पांडवों की वार्या हुई। इन पांचों पांडवों से द्रौपदी के 5 पुत्र हुए। सुभद्रा से अर्जुन का विवाह हुआ, जो भगवान श्री कृष्ण की बहन थी। अर्जुन इस कल्याणी सुभद्रा को भगवान श्री कृष्ण की सम्मति से हर कर लाए थे। सुभद्रा से महान वीर पुत्र अभिमन्यु का जन्म हुआ। वे वीर बालक सम्रांगना में सदा के लिए सो गया। द्रौपदी के 5 पुत्रों को निर्मम हत्या हो गई। राजा विराट की पुत्री से अभिमन्यु का विवाह हुआ था। वंश डूब रहा था। उसी समय उसने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसके प्राण अग्निबाण से निकल चुके थे। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा से उस बालक की रक्षा की। वंश के समाप्त होने पर उस पुत्र की उत्पत्ति हुई थी। अतएव वे श्रेष्ठ बालक पृथ्वी पर परीक्षित के नाम से विख्यात हुआ। पुत्रों के मर जाने से धृतराष्ट्र के दुख का और शोर न रहा। धृतराष्ट्र के पुत्रों का श्राद्धादि कर्म सविधि संपन्न कराए। ब्राह्मणों के बहुत सा धन दान दिया गया। उसी क्षण वे गंधारी के साथ वन में चले गए। कुंती और विदुर भी साथ गए। एक समय वन में अनायास ही आग लग गई, जिसमें धृतराष्ट्र, गंधारी और कुंती सभी जलकर भस्म हो गए। उस समय संजय राजा धृतराष्ट्र को छोड़कर तीर्थ यात्रा करने गए हुए थे। नारद जी के द्वारा ये समाचार सुनकर राजा युधिष्ठिर बड़े दुखी हुए। कौरवों का संहार हो जाने के 36 वर्ष बाद जादवों का भी संहार हो गया। ब्राह्मण के शाप से वे प्रवास क्षेत्र जाकर मर मिटे। बलराम जी ने भी शरीर त्याग दिया। भगवान श्री कृष्ण ने बेहलिया के बाण के व्यास से अंतर्ध्यान हो गए। भगवान श्री कृष्ण के अंतर्ध्यान होने की अप्रिय बात सुनकर वसुदेव जी ने भगवती भुवनेश्वरी का ध्यान किया और प्राण इंद्रियों को पवित्र करके वे सतल के शांत हो गए। तदंतर समुद्र ने भगवान श्री कृष्ण को उस पुरी को डुबो दिया। अर्जुन सब लोगों को लेकर वहां से चल चुके थे। मार्ग में चारों ओर अहीरों ने उनके से वैभव छीन लिए। उस समय अर्जुन का सारा प्रभाव समाप्त हो चुका था। भगवान श्री कृष्ण का अंतर्ध्यान, जादवों का संहार सुनकर महाराज युधिष्ठिर हिमालय जाने को विचार करने लगे। उन्हें उत्तरानंदन महाराजा परीक्षित को रज पर अभिषिक्त किया। तदंतर महाराजा युधिष्ठिर ने द्रौपदी और भाइयों के साथ हिमालय में जाकर शरीर त्याग दिया। राजा ऋषि परीक्षित भी बड़े धार्मिक पुरुष थे। उन्होंने 60 वर्षों तक सावधानी के साथ संपूर्ण प्रजा का पालन पोषण किया। इसके बाद एक दिन महाराज परीक्षित शिकार खेलने के विचार से एक गहन वन में चले गए। एक मृग को खोजते हुए उत्तरानंदन महाराज परीक्षित थक गए। इतने में पास ही मुनि दिखाई पड़े। उस समय मुनि ने ध्यान लगा रखा था। राजा ने आतुर होकर उनसे जल के लिए पूछा। मुनि मौन धारण किए हुए थे। तब प्यास से व्याकुल राजा परीक्षित कुपित हो उठे। उन्होंने एक मरे हुए सर्प को धनुष की नोक में उठा लिया और काल के प्रभाव से प्रभावित होकर परीक्षित ने उस मुनि के गले में सांप लपेट दिया। मुनि का गविजात नामक एक महान तेजस्वी तपोनिष्ठ पुत्र था। मित्रों ने उससे कहा, मुनि कुमार, अभी तुम्हारे पिता के गले में किसी ने मरा हुआ सर्प लटका दिया था। उसी के हाथ में जल लेकर उसने राजा परीक्षित को शाप दे दिया, जिसने आज मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, उसे नराधम को आज से 7वीं रात तक सर्प काट खाए। मुनि का एक शिष्य राजा के पास गया। उसने मुनि कुमार के गविजात को दिया हुआ शाप महाराजा परीक्षित को कह सुनाया। राजा परीक्षित की मृत्यु। राजा परीक्षित ने राज्य का भार उत्तम सेवकों को सौंप दिया और वो शीघ्र ही एक 7 मंजिला ऊंचे भवन में रहने की बली भांति से व्यवस्था की। वे मंत्रियों के साथ उसी वर में ऊपर जाकर रहने लगे। रक्षा करने के लिए मणि और मंत्रक्ष जानने वाले अनेक प्रसिद्ध पुरुषों को नियुक्त हो गई। इसके बाद महाराज परीक्षित ने गौरमुख नाम वाले मुनि को भेजा। भेजने का अभिप्राय ये था कि गौरमुखी जाकर मुनि को प्रसन्न करें और बार बार कहे कि परीक्षित हमारा सेवक है, इसका अपराध क्षमा करो। साथ ही राजा परीक्षित सुरक्षित रहने के लिए अपने पास मंत्र सिद्ध ब्राह्मणों को भी रखने लगे। ऐसा कड़ा प्रबंध था कि उस समय अत्यंत सुरक्षित वन में कोई भी नहीं जा सकता था। कोई एक कश्यप नाम का श्रेष्ठ ब्राह्मण था। उसने सुना कि राजा परीक्षित को शाप लग गया है। उसे धन प्राप्त करने की इच्छा थी। मुनिवर कश्यप मंत्र शास्त्र को पूर्ण विधान था। सूजी कहते हैं, राजा परीक्षित के शाप की बात सुनकर तक्षक की मालूम हो गई थी। अतः जिस दिन कश्यप अपने घर से चला, उसी दिन तक्षक भी सुंदर मनुष्य का रूप धारण करके घर से निकल पड़ा।
राजा परीक्षित के पास जाता हुआ वे कश्यप ब्राह्मण उसे दिखाई पड़ा। तब तक्षक ने मंत्रीविद ब्राह्मण से पूछा, महाराज आप इतनी उतावली से कहाँ जा रहे हो? कश्यप ने कहा, उसकी महाराजा परीक्षित के तक्षक सर्प काटेगा। महाराज के शरीर पर से उस विषाग्नि को दूर करने के लिए मैं शीघ्र वहां जा रहा हूँ। यदि अभी राजा की आयु होगी तो मैं उन्हें अवश्य जीवित कर दूंगा। तक्षक बोला, ब्राह्मण मैं तक्षक ही हूँ, राजा परीक्षित को मैं ही अपनी विषाग्नि से भस्म करूंगा। तुम लौट जाओ, क्योंकि जिसे मैं काट दूं उसको चिकित्सा करने तुम में शक्ति नहीं है। यदि मेरे काटे हुए महाराज परीक्षित को जिलाने जा रहे हो तो पहले अपना मंत्र बल मुझे दिखाओ, कृपा करो। मैं अभी इस बट वृक्ष को अपने विषपूर्ण दांतों से काट कर भस्म कर दूंगा। कश्यप ने कहा, सर्पराज तुम्हारे काटे या जलाए जाने पर भी मैं इसे हरा भरा कर दूंगा। सूर्य कहते हैं, तदंतर तक्षक ने इस वृक्ष को काटा और विषाग्नि से उसे राख बना दिया। सर्प के विष में बसीभूत वृक्ष को देखकर कश्यप ने सारी राख बटोर ली, हाथ में जल लिया और मंत्र से अभिमंत्रित कर उस राख पर छिड़क दिया। जल के छींटे पड़ने से उस बट वृक्ष को पुनः पूर्ववत सुंदर स्थिति हो गई। ये सब देखकर तक्षक ने पूछा, ब्राह्मण तुम क्यों इतना परिश्रम करते हो? तुम्हें जो अभिलाषित वस्तु हो बताओ, मैं उसे भी दे देता हूँ। कश्यप ने कहा, सर्पराज मुझे धन की आवश्यकता थी। तक्षक बोला, द्विजवर तुझे राजा से जितना धन पाने की इच्छा हो मैं तुझसे ले लो, उसे लेकर तुम अपने घर चले जाओ, इससे मेरी भी सफलता होगी, स्थिर रख सकेगी। सूर्य कहते हैं, परमार्थ के महत्व को जानने वाले कश्यप ने तक्षक की बात सुनकर कर्तव्य के विषय में बार बार विचार किया। उस प्रकांड विधान कश्यप ने ध्यान करके देखा तो उसे पता लगा कि राजा की आयु समाप्त हो गई है। ध्यान से निश्चित जान लेने पर धर्मात्मा कश्यप तक्षक धन लेकर घर लौट गया। कश्यप के घर लौटकर 7वें दिन राजा परीक्षित के प्राण हरने के लिए तक्षक बड़ी उतावली के साथ हस्तिनापुर को चला। तक्षक ने अपने पास रहने वाले बहुत से नागों को तपस्वी के रूप में राजा के पास भेजा। वे फल फूल लेकर राजभवन चले। राजा तक्षक एक छोटा सा कीड़ा बनकर फल में बैठा। पहरेदारों ने तपस्वियों को देखकर उनके आने का कारण पूछा। तपस्वी वेशधारी सर्पों ने कहा, हम लोग महाराज के दर्शन करने के लिए तपोवन से आए हैं। द्वारपालों ने राजा को जो आदेश था वे सुना दिया और कहा, हमारी समझ से आज आप लोगों की महाराज से भेंट नहीं होगी, अतः आप सभी कल इस राजभवन में पधारने की कृपा करें। तब ब्राह्मणों ने द्वारपालों से कहा कि ये फल और फूल जल हम ब्राह्मणों का आशीर्वाद है, तुम इनको राजा के पास पहुंचा दो। तब द्वारपाल ने उसे फल फूल लेकर बड़े सम्मान के साथ महाराज के पास पहुंचा दिए। राजा ने उस फल को चीरा तो उसमें एक छोटा सा कीड़ा निकल आया। उसकी आंखें काली थी, शरीर लाल था। सूर्यास्त होते ही भी कीड़ा तक्षक नाग के रूप में परिणित हो गया। उसने राजा के शरीर से लिपट कर उसे डस लिया। उस भयंकर सर्प को देखकर मंत्री का कलेजा कांप उठा। भाग चले। सभी द्वारपाल चित्कार करने लगे। राजा का जीवन समाप्त करके वे सर्प प्राणियों को जलाता हुआ तुरंत आकाश में चला गया। प्राण निकल जाने पर जले हुए वृक्ष की भांति राजा वृक्ष धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़े। उनकी मृत्यु देखकर सब लोगों ने करुण विलाप आरंभ कर दिया।